हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग जो आपका फोर्थ चैप्टर है क्लास नाइन्थ का द लेक ईजल ऑफ इनिस्फ्री, इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हिंदी में हम लोग समझते हैं। देखिए, विलियम बटर इट्स इसके कवि हैं इस चैप्टर के। द लेक ईजल ऑफ इनिस्फ्री माने इनिस्फ्री का द्वीप, इनिस्फ्री का द्वीप। तो इस पोयम के जो कवि हैं विलियम बटर इट्स, वो शहर के ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाऊं जहां पर अमन और चैन की सांस लूं। तो इनिस्फ्री एक नदी द्वीप है जहां पर वो जाना चाहते हैं। वहाँ के शांत वातावरण में अपने सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वहाँ की झीलों का आनंद लेना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पोएम में उनकी क्या कल्पना है। देखिए, फर्स्ट पोएम क्या दिया गया है कि आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड 9 बिन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव एलोन इन द बिलाउड ग्लेड। देखिए उनकी क्या इमेजिन, कहते हैं कि आई विल राइज, मैं अभी उठूँगा, आई विल राइज एंड गो नाउ, अभी चला जाऊँगा कहाँ, इनिस्फ्री। आई विल एराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं उस इनिस्फ्री झील में चला जाऊँगा, नदी द्वीप पर चला जाऊँगा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। तो उनकी अभिकल्पना है, मैं यहाँ शहर की ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ, मैं अभी के अभी चला जाता हूँ। कहते हैं कि आई विल राइज, मैं उठूँगा एंड गो नाउ, अभी अभी चला जाऊँगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, इनिस्फ्री चला जाऊँगा। और जाकर क्या करूँगा, देखिए बोल रहे हैं कि एंड मेड एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, तो वहाँ पर जाऊँगा और छोटा सा एक झोपड़ी बनाऊँगा। केबिन माने झोपड़ी, बिल्ट माने निर्माण करूँगा किसका, ऑफ क्ले मिट्टी का, एंड वेटल्स, वेटल्स माने खरपतवार टट्टरों का मेड। बोलते हैं कि मैं अभी अभी उठूँगा और इनिस्फ्री झील चला जाऊँगा, उस स्थान पर चला जाऊँगा, जा करके वहाँ के नदी द्वीप पर झील के किनारे, वहाँ पर मैं एक छोटा सा घर बनाऊँगा, केबिन बनाऊँगा, झोपड़ी बनाऊँगा, वो भी मिट्टी का और वेटल्स का, खरपतवारों का, टट्टरों का। 9 और क्या करूँगा, 9 बिन रोज विल आई हैव देयर, कहते हैं कि मैं वहाँ पर 9 सेम के पौधे लगाऊंगा। 9 बिन रोज, वहाँ पर मैं सेम के 9 कतारें लगाऊंगा, पंक्तियाँ। विल आई हैव देयर, और साथ ही साथ आई हैव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मेरे लिए एक मधुमक्खी का हाइव होगा, छत्ता होगा। मधुमक्खियों कि उनका जो रस होता है मधुपान करने के लिए, उनके लिए एक मधुमक्खियों का हाइव होगा, छत्ता होगा। देखिए उनकी कल्पना, एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, कहते हैं कि वहाँ के उस खुले एकांत वातावरण में, एकांत स्थान पर मधुमक्खियों के गूंज के बीच, बी लाउड माने मधुमक्खियों की जो गुंजन है उनके बीच में, एलोन माने अकेला, लिव माने रहूँगा। तो क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं अभी के अभी उठूँगा और इनिस्फ्री स्थान चला जाऊँगा, इनिस्फ्री का जो झील है, द्वीप है, वहाँ चला जाऊँगा, और जा करके एक छोटा सा झोपड़ी बनाऊँगा, वह भी मिट्टी और टट्टरों खरपतवारों का, और साथ ही साथ वहाँ पर 9 सेम की पंक्तियाँ लगाऊंगा, और वहाँ मेरे लिए एक मधुमक्खी का छत्ता होगा, और वहाँ मधुमक्खियों के गूंज के उस बीच में, जो मधुमक्खियों का गूंज है उनके गुंजन के बीच में, उस अकेले स्थान पर, उस एकांत स्थान पर अकेले निवास करूँगा। ये पहली पंक्तियों में उनकी ये अभिकल्पनाएँ हैं। दूसरी पंक्ति में देखिए क्या बोलते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कहते हैं कि मैं इनिस्फ्री स्थान पर चला जाऊंगा, वहाँ पर मेरे लिए कुछ शांति होगी। आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ मैं शांति का अनुभव करूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वहाँ की जो शांति होती है, शांत वातावरण जो होता है, कम्स ड्रॉपिंग स्लो,
धीरे धीरे शांत होता जाता और शांत होता जाता है। कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, कहते हैं कि क्योंकि वहाँ सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती शांति आती है। फार पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग। वेल्स माने जो घूंघट, वहाँ का जो प्रातःकालीन जो आवरण होता है, वही प्रातःकालीन बेला से धीरे धीरे वहाँ पर और शांति आती जाती है। टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झिंगुर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। देयर मिड नाइट्स आल ग्लिमर, वहाँ बोलते हैं कि वहाँ मध्य रात्रि में एक हल्का सा प्रकाश होता है, एक मंद प्रकाश होता है। मिड नाइट्स आल अ ग्लीमर, ग्लीमर माने एक चमक होती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के वक्त एक पर्पल माने गुलाबी एक चमक होती है, ग्लो माने दीप्ति होती है। एंड इवनिंग फूल ऑफ लिनेट विंग्स, और आगे बोलते हैं कि शाम के वक्त वहाँ पर लिनेट जो पक्षी होती है, उनके पंखों से जो सायंकालीन बेला होती है, संध्याकालीन बेला भर जाती है। अर्थात संध्याकालीन में वहाँ पर लिनेट जो पक्षियाँ होती है वहाँ के आकाश में मंडराती रहती हैं। तो यहाँ पर बताए हैं वो कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ इनिस्फ्री, क्योंकि वहाँ पर शांति होगी मेरे लिए, और वहाँ सुबह के आवरण के साथ ही साथ धीरे धीरे शांति आती जाती है, जहाँ पर झिंगुर क्या होते हैं, गीत गाते हैं, और मध्य रात्रि में एक अलग सी एक ग्लिमर होती है, एक चमक होती है, प्रकाश होता है। और दोपहर के वक्त एक गुलाबी कांति आती है, गुलाबी दीप्ति होती है। एंड इवनिंग टाइम, और शाम के बेला में वहाँ पर लिनेट पक्षियाँ उड़ती हुई नजर आती है। थर्ड पंक्ति में देखते हैं उनकी क्या, थर्ड पोएम में उनकी अभिव्यक्ति है, कल्पना है। कहते हैं कि आई शैल एराइज एंड गो नाउ, कहते हैं कि मैं अभी अभी उठूंगा और इनिस्फ्री चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्यों चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर। कहते हैं कि मैं अभी अभी उठूंगा और इनिस्फ्री चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, रात और दिन। फॉर ऑलवेज माने सदा सदा के लिए, नाइट एंड डे रात हो चाहे दिन हो। आई हियर माने मैं सुनता हूँ क्या, द लेक वाटर लैपिंग माने पानी की छपछपाहट की आवाज़। वहाँ की जो झील है, झील में जो वाटर है वहाँ पर लैपिंग कर रहा है, छपछपाहट कर रही, उसकी आवाज़ मैं सुनता हूँ। विथ लो साउंड बाय द शोर माने तट पर जब पानी टकराता है तो उसकी एक धीमी आवाज़ मैं सुनता हूँ। आगे बोलते हैं कि व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ। आर ऑन द पेवमेंट ग्रे, अथवा पेवमेंट माने सड़क की जो पटरी होती है, अथवा जो ग्रे माने भूरे कलर की जो सड़क की पटरी होती है, किनारा होता है, अथवा जो मध्य सड़क होता है, उस पर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे लैपिंग सुनाई देता है, धीमी आवाज़ की। वह जो झील की जो लैपिंग है वाटर द्वारा प्रोड्यूस, वह मैं सुनता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्डस्कोर, डीप हार्डस्कोर माने हृदय की गहराइयों से मुझे वह पानी के छपछपाहट की आवाज़ सुनाई देती है। अतः मैं उस स्थान पर जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, मेरे लिए सुखद है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ के सुखद वातावरण का अनुभव करना चाहता हूँ। सो थैंक्स।